हाँ जी। दक्ष जी, क्या चल रहा है जी मैम। क्लास के साथ साथ? कौन सा और सब्जेक्ट कर रहे हो केमिस्ट्री के साथ साथ? नहीं मैम, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं कर रहा, अभी तो बैठा हूँ यहीं पे। अच्छा, कैमरा ऑन करो। सभी के सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे, चलो। जी मैम, मैं अभी करता हूँ। हाँ हाँ, करो करो करो। सभी अपने कैमरा ऑन करेंगे। गुड इवनिंग लव। ओके गुड सो इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओ ठंडी आ गई सलोनी। प्रभजोत ने भी कर लिया है, जल्दी करो। इतना टाइम क्यों लगाते हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेकअप वेकअप करने लग गए क्या? नहीं मैम, मैं कर नहीं पाऊंगा। लैपटॉप में खोल रखा मैंने, कैमरा उसका डैमेज हो रखा है। हाँ बस, बढ़िया रीजन है ये तो। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। फोन में होता तो खोल देता यूं ही। लैपटॉप में लेता हूँ ना। आपको तो पता ही, पर्सनल फोन तो है नहीं मेरे पास। कैमरा ऑन ही नहीं होगा फिर मैं तुम्हारी शक्लें कब देखूंगी? अगले मैम साल? जब, नहीं जब आप आओगे यहाँ पे। अच्छा। हम्म। जानवी बेटा, आपका फेस नहीं दिख रहा, कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है। कर लिया क्या बाकी सबने? हाँ, कैमरा ऑन करके पढ़ाई करो अपना। कैमरा बंद करके छुप छुप के बैठते हो, फिर साथ में तुम मोमोस और चाउमीन भी खाते हो, तो पता भी नहीं लगता मेरे को। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चलिए। ओके। सो बच्चों, अपन है ना लास्ट क्लास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टार्ट की थी, याद है आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। यस हाँ मैम। जी। हाँ, तो आई होप आप लोगों ने, जो मैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था कि वो एक पेज पे लिख लेना, जो एनसीईआरटी में टेबल बना रखी है, ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर होंगे तो ये ज्योमेट्री होगी, है ना, इतने लोन पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने, क्योंकि अगर वो नहीं लिखोगे ना मेरा बेटा, तो तुम अपने आप से उम्मीद तो मत कर लेना कि क्वेश्चन लगा लोगे वीएससीपीआर थ्योरी के। समझ रहे हो? अदर नहीं लगेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। आज मैं आप लोगों को बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ाऊंगी। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या होता है मेरा बेटा, जब मैंने आपको सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कराई थी, अब कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स तुम लोग सीखोगे। लाइक अगर मान लो तुम्हारे पास सवाल आ जाएगा कि बताओ भाई बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगा दो, या बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, है ना, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बॉन्ड पैरामीटर्स में आते हैं। लाइक बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, वो सब वी विल डिस्कस इन बॉन्ड पैरामीटर वाले टॉपिक पे, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें एक ड्रैगोज रूल भी बता दूंगी, पूछ रहे थे ना मेरे से आप लोग, ठीक है। ड्रैगोज रूल भी कर लेंगे, ठीक है। वेटेज का सबको मालूम है ना कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यस मैम। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड और दो ही क्वेश्चन दिए हैं। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो बताऊंगी, जहां पे अपन से क्या पूछा था, XGF4 की ज्योमेट्री पूछी थी शायद, है ना, यही क्वेश्चन था। यस मैम। यस यस, तो मैम। जो एनटीए, हाँ तो लिख लो अपनी नोटबुक में फटाफट, जो एनटीए ने इसका आंसर दिया था वो दिया था, वो क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल दिया था, और sp3d2 इसकी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान से सुन लो क्या करना है। अगर पेपर में ज्योमेट्री आए, अगर पेपर में ज्योमेट्री आए तो लोन पेयर को कंसीडर वहां पे आपको करना रहेगा, ठीक है, लिख लो इसको। और अगर वो बोले शेप, तो लोन पेयर को कंसीडर, बोलो, नहीं कर ली। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसको लिख लो, अगर तुमने ये नहीं लिखा ना, बहुत भयंकर ब्लंडर करके आओगे पेपर में, बता दे रही हूँ, लिख लो इसको, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। तो यस, उन्होंने ज्योमेट्री ना, कभी कभी मैम, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती ना? देखो मेरा बेटा, ज्योमेट्री और शेप का अलग अलग सीन होता है, मतलब ज्योमेट्री अलग होती है, अपना शेप अलग होता है, ठीक है।
लेकिन ना इसमें एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, कई बार क्या होता है ना, मान लो XCF4 है ना, अभी क्या पूछा था आपसे, ज्योमेट्री पूछा था दक्ष, है ना, तो ज्योमेट्री पूछा था तो उसके अंदर ऑप्शन था ऑक्टाहेड्रल का, है ना, तो इनकी ज्योमेट्री तो sp3d2 के लिए तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी हमेशा। बट अगर मान लो ऑप्शन में ऑक्टाहेड्रल ना दे रखा होता, ध्यान से सुन लो सारे, और दिया होता सिर्फ स्क्वायर प्लेनर, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना होता, तुम किसको लगा के आते फिर, बोलो, स्क्वायर प्लेनर को। स्क्वायर प्लेनर आते। ठीक है, ज्योमेट्री अलग चीज है, ज्योमेट्री बोलो, स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है, और शेप अलग चीज है, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, ज्योमेट्री में कंसीडर करना है। जैसे sp3d2 की ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, ऑक्टाहेड्रल ही रहने वाली है, sp3d की ट्रायंगल बाय पिरामिडल ही रहने वाली है, जो मैंने तुम लोगों को बताई थी ना वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो, ठीक है। हाँ जी, हो गया दक्ष? जी मैम। ओके, हाँ आफ्ताब बोलो। मैम एक मिनट, स्क्वायर प्लेनर से आपने जो पहले बताया था वो बता दीजिए थोड़ा। क्या बताया था मैंने ये स्क्वायर बोला था, मैंने तो यही बोला था कि ज्योमेट्री आए तो लोन पेयर को कंसीडर करना है, शेप आए तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ओके मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। बेटा अपने नाम मुझे प्लीज बताते जाना अगर किसी की फर्स्ट क्लास है तो, जैसे एक तो पंजाब से लॉगिन किया है किसी ने, एक गुरतीज सिंह है, मुझे प्लीज अपने नेम जरूर बता देना अगर आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास है तो, ठीक है। हाँ हाँ जी, ट्राई कीजिए, आप लोगों को आता, अगर आप लोग नहीं पढ़ के आए ना, मैं पिटाई मतलब अपने एक चाटा लगा ही लो, अगर आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, इतनी बार बोल बोल के भी, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमरत कौर, ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, ठीक है। रिया आप बताओ, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, both A are and true, A are true and R is the correct explanation, ओके ओके ओके। कुछ बच्चों की फर्स्ट क्लास है तो कुछ, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है मेरा बेटा, तो अपना ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है, लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ पहले, ठीक है। सो आपका जो भी रह गया है उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पंजाब में जो भी आपके स्टूडेंट मैनेजर है आप उनको कांटेक्ट कर लेना, मोहित सर है शायद, मोहित सर या पंकज सर, ठीक है। ए ऑप्शन होगा क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, HOH का जो बोर्न एंगल है वाटर में वो 104.5 डिग्री होता है, अपने पास यही था क्या? यस मैम यही था, ठीक है। तो लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है तो ये एक दूसरे से पीछे जाएंगे, और जैसे ही पीछे जाएंगे तो ये थोड़ा सा पास आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एंगल 109 से घटकर कितना पहुंच जाएगा, 104 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अपना इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये सारे नीट के रिसेंट ईयर में ही पूछे गए थे दोनों क्वेश्चन, आपसे मैंने शायद होमवर्क में भी दिए थे ये, है ना? हाँ यस मैम, ये दोनों के क्वेश्चन। हाँ, तो आपको लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट टू में पूछे हैं लोन पेयर बताने आपको सेंट्रल एटम पे, ध्यान देखना वो दो तरह के सवाल पूछता है तुम लोगों से, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम या नंबर ऑफ लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल पे, तो उस केस में फिर जो उसके साइड एटम होंगे फिर उनके भी लोन पेयर काउंट करके आओगे, बट अभी इसने सिर्फ सेंट्रल एटम की बात करी है, तो इसको स्टार्ट कीजिए करना। अच्छा ओके, सलोनी ने कर लिया है, पूर्वा ने कर लिया है, बाकी बच्चे भी करो इसको सॉल्व। वेरी गुड जानवी। सलोनी हो गया है? नो मैम, एक सेकंड।
वेरी गुड आफ्ताब, जानवी, सिमरत कौर। जानवी आप बताओ, बताओ बेटा। जानवी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, रवीना, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चेक कर ले। सबसे पहले XeF2 था हमारा। XeF2 याद है तुम लोगों को बेटा? इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d होती है, बट इसका शेप क्या होता है? लीनियर होता है ना। और Yes, Yes, ma'am. कितने लोन पेयर होते हैं? तो देयर आर 3 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम, तो ए का 4th होगा। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक काम करो, डी का भी कोई फायदा नहीं है चेक करने का, डी का 3rd होगा, क्योंकि देखो दोनों में ही ऑप्शन 3rd ही है। तो वी नीड टू चेक ऑप्शन नंबर 1 एंड सॉरी ऑप्शन बी एंड सी। तो XeO2F2 में कैसे निकालोगे? जीनोन, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जीनोन 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो ऑक्सीजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, +2। तो कितना हो जाएगा? 10/2, 5, 5. यानी कि 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। Lone pair. तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? आपका बी का 2nd हो जाएगा। ठीक है, इस बनेगा कैसे ये? ऐसे बनेगा, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा अपने? तुमने बोला था डी, तो डी बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली जो अपनी sp3d वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, उसमें कुछ कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है। एक तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि मैंने आपको PCl5 का एग्जाम्पल बताया था कि उसमें बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होते। ध्यान रखना, PF5 में मत बोल देना कि बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होते। PF5 में बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। हालांकि नीट में इतना पूछा नहीं जाता, ये जेई से ऊपर लेवल का पूछ जाता है ये वाला क्वेश्चन कि PF5 में बॉन्ड लेंथ क्यों इक्वल होती है। एक रीजन होता है सूडो रोटेशन, वो आपको पढ़ना नहीं है, बट ध्यान रखना PF5 में मत बोलना कि बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, एक तो ये चीज थी। PCl5 में बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती बिकॉज एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, है ना, याद करो। और उसके अलावा मैंने तुम्हें एक ये भी बोला था कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करेंगे। सेम फॉर मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे बेटा वो भी किसको ऑक्यूपाई करेंगे? बोलो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही वो आएंगे। तो ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर लोन पेयर हो, वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे? बोलो, इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर है ये वाली बातें? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब जितना मैंने करवाया था आपको शेप, मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री, शेप्स, वो सब मॉडल के थ्रू बता दी थी। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको देखना हो, मतलब लाइक भूल गए हो, मतलब आगे रिवाइज करोगे भूल जाओ, तो दोबारा जाके रिकॉर्डिंग चेक कर लेना अगर वो तुम्हें मॉडल की शक्लें दिखनी है। वरना इससे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फटाफट से, ये एनसीईआरटी की टेबल है जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता रही थी, इसको एक नोटबुक पे लगा लो, नहीं तो एनसीईआरटी की इसी बुक का वो लगवा लो, क्या बोलते हैं उसको, फोटोस्टेट करवा लो और कहीं पे अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो। ठीक है, क्योंकि ये करना पड़ेगा, इसके बिना 4 नंबर नहीं मिलेंगे। और मैंने शायद ये प्रिडिक्शन कर दी थी कि देयर आर 99.999% चांसेस कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आएगा, हर साल आता है। ठीक है, आफ्ताब बोलो क्या डाउट है? अभी तो पढ़ाना भी चालू नहीं किया नहीं मैंने। मैम, इसी में से तो पूछना है मुझे। बोलो, मैम ये जो डॉट डॉट ये लोन पेयर है क्या? कहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल की शेप में ध्यान दीजिए। मैं तो बेटा ये वो वाली ज्योमेट्री है जहाँ पे आपके देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ये 2 डॉट पता नहीं कहाँ कहाँ से दे रखे हैं। अरे वो दिखाने के लिए दिखाए हुए हैं भाई। ठीक है, अरेंजमेंट दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर का, तभी दिखा रखे हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन लगाया हुआ है ना उसका अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, लोन पेयर नहीं है इनमें किसी में भी। अगर आपकी एसपी ज्योमेट्री होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लीनियर होती है ज्योमेट्री, याद है ना। sp2 की प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d tbp एंड sp3d2 इज ऑक्टाहेड्रल। क्या मालूम है ये चीजें? यस मैम। अब यहाँ पे लोन पेयर आएगा, इधर आओ, जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास क्या होंगे, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे, तो उनका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब उनका शेप चेंज हो जाएगा। क्या? आओ,
जैसे अगर मान लो 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो बेंड शेप होता है, मैंने इसके एग्जांपल भी बता दिए थे। ये सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हें इसको करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि मैम मुश्किल है हम नहीं करेंगे। मैंने सबको तरीका बता रखा है, फॉर्मूला किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का निकालना है। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं तो क्या शेप होती है। 3 बॉन्ड पेयर और एक, अभी मेरे साथ याद करो, इधर आओ, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होंगे तो पिरामिडल होती है। ध्यान रखना, नॉट बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। कई बार पेपर में एक सवाल आता है तो सिर्फ वो पिरामिडल लिख के भी चला जाता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, बेंड, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, सीसो। क्या? सीसो। लोन पेयर क्या होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की, तो टीबीपी इसकी ज्योमेट्री होगी, शेप कैसी होगी? टी शेप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर देखो, लोन पेयर में रिपल्शन होगी ना, इधर देखो कुछ कुछ होगी ना, हालांकि कम होगी बट होगी। तो जैसे दूर भागेंगे ना, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, समझ रहे हो? तो ये एंगल 90 नहीं रहता, थोड़ा सा कम हो जाता है। देखो ऐसे बोल रही हूँ मैं, इधर आओ, ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है, दिख रहा है क्या सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल जो है अब 90 से कम होगा, दिख रहा होगा आपको, दिख ही रहा होगा 90 से कम। पहले तो एक तो ये है, ये तो 90 है, अगर थोड़ा टिल्ट हो रहा है तो कम हो जाएगा ना एंगल। यस मैम। हाँ, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल शेप। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इज स्क्वायर प्लानर। दिख रहा है सभी को? बोल दो। यस मैम। नहीं दिख रहा है तो बता दो मैम, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर पिरामिडल में आप कहीं भी लोन पेयर को लगाओ चल जाएगा, क्योंकि सभी इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर 2 लोन पेयर आएंगे तो आपको उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है 180 डिग्री पे, ठीक है। ये मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ, कुछ नया बता नहीं रही हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद ये वाली टेबल नहीं उतारनी है तुम्हें, सिर्फ एक ये, मतलब जितना मैंने अभी तक बताया वो तुम्हारे कहीं पे भी स्टडी टेबल पे होनी चाहिए बस, ठीक है। जहां पे तुम्हारा ध्यान जाता है, जहां पे तुम पढ़ते हो वहां पे लगा लेना इसको। उसके बाद है ये कुछ ना यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर, ये भी मैं बता चुकी हूँ, बस तुम्हें ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एनसीईआरटी में से ही सवाल बनेगा और एनसीईआरटी की टेबल में से सवाल बनेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो SO2 का मैंने बेंड शेप बताया था, याद है? यस मैम। ठीक है। वैसे तो इसका क्या होना चाहिए? sp2 प्लेनर होता है, राइट? तो इसका बोन एंगल 120 होना चाहिए, बट 120 नहीं होगा, बिकॉज ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसका एंगल 120 से कम हो गया है। और कितना हुआ है? ज्यादा कम नहीं हुआ है, बट यस कुछ तो कम हुआ है, 119.5, ठीक है। तो वही लिख रहा है, the shape is found to be bend shape or V shape. The reason being what is the reason behind this? Lone pair bond pair repulsion is much more as compared to bond pair repulsion. So the angle is reduced to 119.5. Clear है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो हमारा आइडियल एंगल कौन सा है? 109 टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, तो ये दूर भागते हैं और ये आपस में थोड़ा सा पास आ जाता है, तो एंगल कितना हो जाता है हमारा? 107 के आसपास। तो यहीं पे ये भी लिखा हुआ है, देखो इधर, बट 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा 109 से 107। क्या ये क्लियर हुआ मेरा बेटा? यस मैम। सभी Yes, बच्चे जवाब देंगे, जानवी, लवकुश, प्रभजोत, रेवती, सौरव, यस मैम। यस मैम। सलोनी, दक्ष, लवकुश, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वाटर वाले पे। वाटर वाले में क्या था याद करो, हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? उधर तो देखो अमोनिया में तो एक ही लोन पेयर था, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है मेरा बेटा? 2 लोन पेयर है।
एंड यू नो ना लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, कल बताया था मैंने. दिस वाज द पोस्टुलेट ऑफ वीएसपीआर थ्योरी. बोलो. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. पूर्वा, रवीना बताओ. कहाँ गई पूर्वा? Yes, ma'am. हाँ, अरे इधर करो, कुछ और मत पढ़ो. देखो इधर, मेरे को पता तुम लोग आते से ज्यादा बच्चे अगर कुछ और लेके बैठे हो ना, पिटाई खाओगे मेरे से. ठीक है, तो इसका एंगल, अब रिपल्शन ज्यादा होगी लोन पेयर में, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा अंदर चला जाएगा, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 से घटकर 105, 104. हो गया क्लियर? तो अगर मान लो एग्जामिनर Yes, तुम्हें ma'am. लिखता है SO2 और अमोनिया और वाटर, इन तीनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, तो कर दोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम. Yes, ma'am. बताओ लव जी. Yes, ma'am. हाँ बताओ, क्या ऑर्डर होगा बॉन्ड एंगल का? यस मैम, तुम बड़े प्यार से अच्छे से बोले हो सारे के सारे. अब मुझे ये बताओ, हाउ विल यू कंपेयर द बॉन्ड एंगल अमंग दीज? हाय रे, अभी पढ़ाया मैंने, तुम लोग क्या करोगे? आलिया लेट हो गए तुम, हर्षित तुम भी. लव कहाँ हो? हाँ हर्षित. मैम आंसर के लिए हाथ रेज किया था, हैंड रेज. हाँ बताओ बताओ. मैम सबसे कम H2O का, फिर SO2 का, फिर NH3 का. अच्छा, और लेट आओ क्लास में. रिया तुम बताओ. मैम SO2 का सबसे ज्यादा, देन NH3 का, फिर H2O का. लव गलत बात है ना मेरा बेटा, अभी कराया मैंने, बोल बताना चाहिए था ना. और बाकी सब भी जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, क्यों भाई? ऑनलाइन क्लास है तो मतलब तुम क्या करोगे? इस चीज का एडवांटेज उठाओगे तुम लोग? ये ऑनलाइन क्लास है, टीचर तो देख ही नहीं रहा, हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे, हम तो बायो में पढ़ेंगे, हमारा ये फलाना पेपर है, ये ढिंकना पेपर है? क्लास में अटेंडेंस के लिए आए हो फिर तुम? मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी. जो भी पढ़ रहे हो ना, साइड में रख दो उसको और इधर ध्यान दे लो. SO2 की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? अभी मैंने बताई है, मैं नहीं बताऊंगी दोबारा. ये दक्ष अभी बताई थी, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? हो जाएगा अब क्या? क्यों बॉन्ड एंगल SO2 का ज्यादा है? sp2 है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका तो ज्यादा ही होगा. और इन दोनों की sp3 है, यहाँ दो लोन पेयर है, इसलिए इसका ज्यादा बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, इसका 107 हो रहा है. हो जाएगा? जल्दी बताओ. यस मैम. यस Yes, ma'am. ठीक है. हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं. ये SF4 वाला केस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ. बस आपको ये ध्यान रखना है, क्या तुम्हें याद है मैंने बताया था कि इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या आएगा? लोन पेयर. लव रिज्वाइन कर बेटा. ठीक है, अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आएगा, अब तुम्हें पता पेपर में क्या बोलेंगे? बताओ भाई, इसमें से SF4 की कौन सी शेप ज्यादा स्टेबल है, तो क्या करोगे? यहाँ पे एक्सियल पे लगा हुआ है लोन पेयर, देख रहे हो, यहाँ इक्विटोरियल पे, तो विच वन इज मोर स्टेबल? जहां पे इक्विटोरियल पे है वो ज्यादा, बोलो, स्टेबल सही होगा. वाला है. एनसीईआरटी रीजन क्या लिखती है? इधर आओ. इन ए बोले तो ये वाला ए, लोन पेयर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90. देख रहे हो, इससे भी होगा रिपल्शन, इससे भी होगा और इससे भी होगा. देख रहे हो, तो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी 90 डिग्री पे. जबकि बी वाले में लोन पेयर इक्विटोरियल पे है, तो इसको कितनी रिपल्शन मिल रही है? 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिल रही है. दैट इज वाई बी वाला जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये पेपर में Yes, आएंगे, ma'am. ये तुम्हारे 2026 में आने वाले हैं. मैं पहले ही अंडरलाइन करवा दे रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी में से. वीरेंद्र लेट क्यों हो गए? मैम एक्चुअली मेरा वो इवनिंग का स्कूल है, इसलिए लेट हो गया. अच्छा, आगे चलो. नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा था? ClF3. अब ClF3 में देखो क्या है, इधर आओ. तुम्हें 3 स्ट्रक्चर बना के देगा एग्जामिनर, पूछेगा बताओ भाई कौन सा स्टेबल है, तो वो वाला स्टेबल होगा जहां पे इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या है? लोन पेयर है. इधर देखो,
यहाँ पे इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे है, यहाँ पे बोलो एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल पे है, और यहाँ पे सलोनी यस मैम। बताओ यहाँ पे क्या है? मैम दोनों एक्सियल। हाँ दोनों एक्सियल। रुक जाओ रफ्ताब, आ रही हूँ। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा मेरा बेटा अरेंजमेंट? ए वाला, फिर बी वाला, Yes, और ma'am. फिर सी वाला। क्या ये चीज हुआ क्लियर? जल्दी बताइए। यस मैम। यस मैम मैम। एक बार ये पॉइंट दोबारा बताओगे? मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा, मैंने कहा था सॉरी, मैंने बताया था कि इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आएंगे। तो अगर तुम्हें 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तुम्हें इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम। तो यहाँ पे इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे है, तो ये वाला अरेंजमेंट तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, बिकॉज कम रिपल्शन मिल रही है। यहाँ पे एक एक्सियल पे हो गया और एक इक्विटोरियल पे हो गया, यहाँ दोनों एक्सियल में हो गया। तो विच अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल? ए वाला इज मोर स्टेबल, फिर बी वाला, सबसे लास्ट में सी वाला कम स्टेबल होगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ आफ्ताब, अब तुम बोलो क्या कह रहे थे? मैम जो ये ई है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कहाँ पे? AB3E2। नहीं, बी यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ई तुम्हारा लोन पेयर है, और ए तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम है। बॉन्ड पेयर 3 है ना, दैट इज व्हाई 3 इज रिटन हियर। देयर आर Okay. 2 लोन पेयर, इस वजह से ये लिखा हुआ है। ठीक है, रवीना बोलो क्या कह रही थी? मैम इक्विटोरियल और एक्सियल एक बार समझा दीजिए। मेरा बेटा देखो, बना हुआ है क्या? ये बना ही हुआ, मैंने रखा ही नहीं। सही है, आलसी हूं मैं भी। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये जो आपके ये वाले बोन्स होते हैं मेरा बेटा 180 पे, दीज आर योर एक्सियल बोन्स, है ना। और ये वाले तुम्हारे जो होते हैं 120 डिग्री पे, दीज आर इक्विटोरियल बोन्स। ठीक है, अब एक्सियल पे तुम लोन पेयर रखोगे मेरा बेटा, तो वो 3 90 डिग्री का रिपल्शन खाएगा बॉन्ड पेयर, एक इससे खाएगा, इससे खाएगा, इससे खाएगा, है ना। और अगर तुम इक्विटोरियल पे रखते हो लोन पेयर, तो उसको सिर्फ 2 एक्सियल बोन्ड से रिपल्शन मिलेगी। देख रहे हो 90 डिग्री पे दिख रहा है। तो कहाँ पे Yes. बेटर है रखना लोन पेयर को? इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना बेटर है। ठीक है। ओके मैम, थैंक हाँ यू जी मैम। हर्षित जी। मैम एक बार दोबारा बता दोगे इनमें से क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? वो मेरा नेटवर्क थोड़ा लैग हो गया था जब आप बता रहे थे। अब मैं लास्ट पर बता रही हूँ, जिसका नेटवर्क गया वो रिकॉर्डिंग देखेगा। ठीक है, मैं इसमें ये बोल रही थी कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि तुम्हें 3-4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा। ठीक है, जैसे ClF3 के बनाए हुए एक और बना के दे देगा, या फिर लिख देगा नन ऑफ द अबव। आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो जहां पे लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं हर्षित जी, वो ज्यादा स्टेबल होगा अरेंजमेंट, बिकॉज रिपल्शन कम मिल रही है, और हम चाहते ही हैं जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनका रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो वहां पर। ठीक है, चलिए। उसके अलावा एक रूल आता है, बेंट रूल। हालांकि नोट इन योर सिलेबस, बट मैं बता देती हूँ, कहीं पे देखोगे शायद तुम। ठीक है, इधर आओ। सुना है सबने बेंट रूल? नो मैम। नो मैम, पहली बार सुन रहे हैं। मैम। कोई बात मैम। इसका ना एक छोटा सा स्टेटमेंट है नीट में। हालांकि ना ये पूछा नहीं जाता, और ना तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, बट कहीं कहीं पे ना इसकी एप्लीकेशन यूज हो जाती है। फिर वहां पे मैं बोलूंगी बेंट रूल लगाना है, फिर तुम कहोगे मैम नहीं पढ़ाया। तो एक बार देख लो, बेंट रूल सिर्फ ये कहता है, छोटी सी बात याद रखनी, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी अपने को। इसमें लिखो, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट विल, ये किसके लिए? sp3d जहां पे हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये यहाँ पे मैम क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ 2 बार करवा लो। मैं ये कह रही हूँ, जो बेंट रूल ने स्टेटमेंट दी थी उसको कंक्लूड करके हमारी एक ये स्टेटमेंट निकल के आती है यहाँ से कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा
वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। उसके अलावा लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है मेरे बेटा। होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा समझ लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो आपको पता है sp3d में क्या होता है मेरा बेटा, s वाली ऑर्बिटल यूज होती है इसमें, है ना। px वाली होती है, py वाली होती है ना। और कौन सी होती है, pz होती है और dz स्क्वायर होती है। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. हमारा जो इसका ज्योमेट्री होता है यही होता है ना, इस तरीके से। मान लो मैं PCl5 का बना देती हूँ, यस मैम। या किसी का बना लो, अभी मैं XX लिख देती हूँ चलो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये प्लेनर है, ये दिख रहा है आपको जो 120 डिग्री एंगल पे है। तो जो ये sp2 है, जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है s और px py, तो यहाँ पे क्या होता है, s करेक्टर ज्यादा होता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, x करेक्टर ज्यादा है, यानी कि ये इक्विटोरियल बॉन्ड को बना रहे हैं ना, तो इक्विटोरियल बॉन्ड में मैं बोल सकती हूँ s करेक्टर ज्यादा होता है, बोलो। और जो आपका ये है pz और z स्क्वायर, pz और dz स्क्वायर, तो यानी कि एक्सियल बॉन्ड्स में बोलो p करेक्टर ज्यादा होगा, बोलो। यस मैम। फिर से सुनो क्या बोल रही मैं ये बोल रही हूँ sp3d spx py इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, और pz dz स्क्वायर है, ठीक है। तो pz dz स्क्वायर होते हैं यूज किसमें, आपके एक्सियल बॉन्ड्स में, और जो spx py होता है वो आपका इक्विटोरियल बॉन्ड में होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि इक्विटोरियल बॉन्ड में s करेक्टर ज्यादा और एक्सियल बॉन्ड्स में p करेक्टर ज्यादा है, बोलो। यस मैम। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं लोन पेयर की बात करूं, अगर मान लो लोन पेयर s ऑर्बिटल के आसपास है, तो उसको वहीं पे रहने का ज्यादा शौक होगा, क्योंकि आपको पता ही है s ऑर्बिटल के अगर आसपास होंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए बेंट रूल की स्टेटमेंट, यस मैम। बेंट आपको बेशक आज करके भूल जाना, कल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही याद रखने हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेंट रूल यही कहता है कि जहां पे, ध्यान से सुनना, लोन पेयर वहां आते हैं जहां पे s करेक्टर क्या होता है आपका ज्यादा होता है, यानी कि ऑन इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां आता है जहां पे p करेक्टर ज्यादा होता है, दैट इज ऑन एक्सियल बॉन्ड्स। तो इनसे मैंने कंक्लूड करके 2 पॉइंट्स तुम लोगों के लिए लिख दिए हैं, ताकि जब तुम कभी भी पढ़ो तो तुम्हें ध्यान आ जाए हमने क्या बताया था। फर्स्ट वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई करेगा एक्सियल पोजीशन को, एंड लोन पेयर हो या मल्टीपल बॉन्ड हो वो ऑक्यूपाई करेंगे इक्विटोरियल पोजीशन को, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ना तुम्हारे एनसीईआरटी का एक सवाल है, अगर तुमने कभी स्कूल के लिए पढ़ा हो या कभी, PCl3F2, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट है, पता नहीं बैक एक्सरसाइज का, बट है। तो उसमें ना तुम्हारे 3-4 स्ट्रक्चर बना के दे रखे और तुमसे पूछ रखा है इसमें से कौन सा सही है। तो PCl3F2 sp3d है, TBP होगा। अब तुम्हें Yes, ये ma'am. डिसाइड करना है क्लोरीन कहाँ जाएंगे और फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, तो अभी तो मैंने तुम्हें समझा दिया है। तो फ्लोरीन मोर यस मैम। एलिमेंट एक्सियल पे जाएंगे और बाकी जो बचा है वो इक्वेटोरियल पे जाएंगे। तो मतलब- ये वाला जो अरेंजमेंट होने वाला है वो ज्यादा स्टेबल। अब मैं तुम्हें अगर बेंट रूल ना बताती ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते, मैम व्हाई फ्लोरीन इज ऑन एक्सियल पोजीशन, व्हाई क्लोरीन इज नॉट ऑन एक्सियल पोजीशन। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा बेंट रूल, ठीक है। हो भी जाएगा, यस मैम। ठीक है। उसके अलावा एक चीज तुम्हें ये पढ़नी है, एनसीईआरटी में नहीं है, ये तुम्हें अलग से पढ़ना है, वाई, क्योंकि एक बार सवाल आ गया था नीट में, मैं बता देती हूँ क्या है ये। देखो अगर मैं PCl5 की बात करूं, वैसे तो PCl5 अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं मेरा बेटा तो उसका TBP होता है ज्योमेट्री, लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट में देख रहे हो तो PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl5 की तरह एग्जिस्ट ना करके किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, इधर देखो, PCl4+ और PCl6 नेगेटिव,
मैम ये हमें करना है, हाँ जी करना है, मैं बता देती हूँ इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो इधर आओ। तो अब आपको क्या पूछेगा, वो आपको ये पूछेगा कि PCl5 ना 2 स्पीसीज में एग्जिस्ट करता है, कैटायन वाली और एनायन वाली, आपको पता होनी चाहिए, और वो किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछ सकता है। तो PCl4+ की sp3 होती है, यू कैन इजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस वो, और ऐसे ही तुम इसकी भी निकाल सकते हो, sp3d2 निकल जाएगा। यस मैम। निकाल के देख लो, यस मैम। इधर आओ जानवी, निकाल के देख लो। हाफ ऑफ फॉस्फोरस में कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 4 - 1, तो कितना हो जाएगा ये 9 - 1 8/2 4, तो आंसर इज sp3। ठीक है बेटा, मैं कल ऑलरेडी, जो बच्चे नए आए हैं मैं कल ऑलरेडी करा चुकी हूँ ये VSCPR थ्योरी, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपको लग रहा है मैम हमें तो ये नहीं आता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं PBr6 की बात करूँ तो वो इसमें एग्जिस्ट करता है PbR4+ और यहाँ पे Br- में। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, निकाल सकते हो। ऐसे Xgf5 किसमें एग्जिस्ट करता है, Xgf5+ में sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। N2O6 किसमें एग्जिस्ट करता है, NO2+, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, याद करो कल निकाला था, और NO3- जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ठीक है, उसके अलावा I2Cl6 किसमें करता है, ICl2+ और ICl4-। तो आपको ना ये जो ऊपर वाले 4 है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना ही है तुम्हें, ये करना ही है। 1-2 बार याद करोगे ना, जहां पे वो टेबल लगाओगे ना अपनी स्टडी टेबल पे जो भी मैं बता रही थी, उसके साथ ये भी लगा लेना। ठीक है, बेशक नीचे ये छोड़ देना तुम, अगर ये BeCl2 का स्ट्रक्चर जो है, ये जो यहाँ पे ब्रिज स्ट्रक्चर है, ये आप छोड़ देना चलेगा। हाय हिमांशी मैम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट आएगा मेरा बेटा। ठीक है, वो बोलेगा क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, लाइक उस तरीके से फ्रेम होगा, वो ऐसे बोलेगा कि जो N2O6 है वो सॉलिड फेज में 2 स्पीसीज में एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक और एनायनिक। वो बताएगा नहीं कौन सा कैटायन है कौन सा अनायन है, फिर वो पूछेगा जो अनायन वाला पार्ट होगा इसमें से बताओ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी, कैटायनिक वाला होगा बताओ उसमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, देन यू कैन फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक तुम्हें कैटायनिक और अनायनिक पार्ट ही नहीं, स्पीसीज ही नहीं पता होगी कि कौन सी होती है सॉलिड उसमें फेज में, तो यू कांट प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री। ठीक है, समझ आ गई। वैसे तो तुम सारे कर लेना, ये भी कर लेना, बेशक इसको तुम छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन जो पहले 4 है ना वो तो करना ही करना, उसको नहीं छोड़ना है। हाँ मुस्कान, ओ सॉरी आफ्ताब, मैम ये n क्या है? कहाँ पे? BeCl2 ब्रैकेट क्लोज n। बहुत सारी यूनिट्स है ना, बताई नहीं हुई कितनी यूनिट्स है, देखो दिख रही है BeCl2 की बहुत सारी यूनिट्स है। अच्छा, चेन है बहुत ज्यादा, जैसे कार्बन की होती है। यस, ठीक है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है ना ये, इस वजह से। यस मैम। मैम ऐसी होती है क्या बिल्कुल? ये तो स्टील की कीट की तरह हो रही है, जाल टाइप। ऐसी बनता है इसका, हाँ इसी तरीके से बनती है इसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। हालांकि ये आपको इतना नहीं पढ़ना, रीजन क्योंकि S ब्लॉक में पढ़ते हैं हम लोग इसका बेस स्ट्रक्चर, वो डिलीट हो चुका है तुम्हारे सिलेबस से, तो इसलिए कह रही हूँ BeCl2 का नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, थोड़ा थोड़ा जहन में भी रहेगा ना तो भी काम चल जाएगा। ओके मैम। चलो जी आगे, है परमिशन, बताओ जी। यस मैम। यस मैम। चलो आओ, यस मैम। लगा लेना स्टडी टेबल पे आज रात को, पहले बता रही हूँ, अगर 4 नंबर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो नहीं लगाना। बॉन्ड पैरामीटर पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बॉन्ड एनर्जी। क्या मैंने तुम्हें बॉन्ड एनर्जी पढ़ाया था? यस मैम, बॉन्ड एनर्जी तो बताया था आपने थोड़ा थोड़ा। तो बॉन्ड एनर्जी को यू कैन डिफाइन की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन अ गैसियस स्टेट। मतलब वही है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, खत्म कहानी। ठीक है, एनर्जी है तो इसकी यूनिट देखो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बट यस यू शुड नो द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, नाउ तो कुछ कुछ फैक्टर्स है बेटा, जैसे एटॉमिक साइज हो गया है ना, बॉन्डेड एटम का मल्टीप्लिसिटी हो गया, लोन पेयर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो गया। तो किस तरीके से इसमें बॉन्ड एनर्जी रहेगी इन सभी केसेस में, ये हमें डिस्कस करना है। चलो मैं करूं डिस्कस? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
सबसे पहले हम चलते हैं कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है बोन एनर्जी को। आ जाओ इधर, बहुत इजी है, आसान है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ना है अपने को। बुकिश लैंग्वेज देखो, जो आपकी बुक की लैंग्वेजेस होती है ना, उसको अपने पेपर में लिख के आओगे तो बड़ा टीचर को भी अच्छा लगता है। बट समझने के लिए जो आपको लैंग्वेज इजी लगती है आपको वैसे ही समझना है, क्योंकि नीट में तुम्हें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहला आपका जो फैक्टर है मेरा बेटा वो साइज है, ठीक है, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पे देखो, इधर आओ, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड, और आयोडीन। इसको मत देखो जो लिखा हुआ है, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा नोट्स में, कॉन्सेप्ट समझो बस। अब तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा साइज किसके बीच में है, किसका साइज सबसे बड़ा है? हम क्लोरीन का। क्लोरीन। हाँ ये मैं मानती मैम हूँ। आयोडीन का नीचे आते हुए तो क्लोरीन का तो increase छोटा करता है। होगा ना। अच्छा सॉरी सॉरी मैम, क्लोरीन। चलो बताया नहीं, अगर सारे तुम गलत बोलते लाइन में खड़ा करके तुम्हें लपेटे में लेती आज मैं। अरे मेरा बेटा 3p है ये, यस मैम। 4p है, 5p है। आयोडीन का सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तुम्हें याद है आयोडीन मैंने एक सबसे बड़ा? इसमें बताई थी, यस मैंने तुम्हें याद है बताई थी कि 3p में, इधर आओ, 3p में ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होती जाएगी। यस मैम। तो अगर ओवरलैपिंग अच्छी है Yes, तो ma'am. क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो यू नीड टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक CL बॉन्ड। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बॉन्ड एनर्जी CL की ज्यादा होगी, फॉलोड बाय Br एंड II। यस मैम। यस मैम। या यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैम जैसे आप नीचे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो आयोडीन के बीच का जो इनका साइज है वो ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। तो बस खत्म फिर कहानी, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे एक चीज बोल दूं कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. और मैं ये लिख दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सोचो, सोच के बताना मेरे को। श्रब क्या श्री पढ़ना बेटा, लेट हो गई आज तुम। हो जाएगा क्या, देखो। यस मैम। बोन लेंथ अगर ज्यादा नहीं, हफ्ता बाद में बोन लेंथ अगर ज्यादा होगा तो बोन एनर्जी कम होगी ना, बोन उसका वीक होगा। यही तो बता रही हूँ मैं, बोन लेंथ ज्यादा बोन एनर्जी, देखो यस मैम, ठीक यही है। पूछने वाला था। आगे आओ, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड की। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में देखो, मान लो मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिख रही हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? ओके श्रीपर्णा, हाँ जी बताइए किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, A B या C का? है क्या हो गया? सी का। C का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? मैम ए का। नहीं का। मैम ए। हाँ A का ही होगा भाई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ तो A का ही ज्यादा होगा। यस मैम। Yes, ma'am. अगर बॉन्ड लेंथ A का ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा फिर? मैम मैम CB C ट्रिपल बॉन्ड CBA। सबसे। CBA। ठीक है, यहाँ Yes, पे ma'am. तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना मैम सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? हाँ होता है, मैं तो मना ही नहीं कर रही, बट यहाँ पे देखो एक सिग्मा और एक पाई है, यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई है, फिर कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा ना। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड वाला। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड फैक्टर, आता है रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। मतलब वो ये कह रहे हैं जितने लोन, मान लो 2 बॉन्डेड एटम है, जैसे तुम्हारे पास 2 दिखा भी रखे हैं, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लोन पेयर बना मतलब दिखा रखे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखाया हुआ है, और फ्लोरीन फ्लोरीन 3 लोन पेयर दिखाए हुए हैं, दिख रहा है? तो वो कह रहे हैं जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्डेड एटम पे उतना तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी कम होगा, या यू कैन ऑल्सो से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा।
या बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों? इधर आओ, एक बात बताओ, फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर आओ, फ्लोरीन फ्लोरीन क्या है? छोटा साइज है, ठीक है, छोटा तो सब में है, लेकिन यहाँ देखो लोन पेयर ज्यादा है। लोन पेयर में क्या होगी? रिपल्शन ज्यादा होगी। बोलो। यस अगर मैम, repulsion ज्यादा- रिपल्शन की वजह से वो नहीं रह पाएगा। हाँ, रिपल्शन होगी तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी, थोड़ी सी एनर्जी में ये टूट जाए। बोलो, बोल सकती हूँ मैं ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ, वैसे तो लिखा भी हो ऊपर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी। बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ठीक है, इस तरीके से होगा। चले आगे, यस मैम। yes, ma'am. लिख लो, लिखना है तो इसको। डन। चलो, डन मैम। नेक्स्ट फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो कह रहा है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आयनिक करेक्टर उसमें ज्यादा होगा। याद है मैंने तुम्हें शायद बताया था कि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो 2.1 से ज्यादा तो वो आयनिक बॉन्ड आप बोल देते हो उसको, उससे कम होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हो, एंड आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला हुआ है मेरा बेटा, अगर तुम्हें मान लो HF, HCl और HBr और HI में कंपेयर करना है तो तुम खुद देखो, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मैम वॉइस रुक गया। मैम यस मैम। वॉइस आ रही है किसी को? मैम स्क्रीन भी नहीं दिख रही। नहीं। सबके यहाँ से हो रहा है कि? हेलो मैम। हाँ भाई। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम के नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा, शायद मैडम लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करेगी। जब मैम ज्वाइन कर दे बता दियो। क्लास ओवर हो गई? नहीं, वो मैडम नहीं, का मैम के नेटवर्क इशू हो नेटवर्क गया। इशू थे, मैम रीजॉइन कर रही हैं। हाँ, अब रिज्वाइन करी होगी। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज? यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। हमें तो लगा हमारी तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं, वाईफाई बंद हो गया मेरा। चलो कोई नहीं, आओ इधर। ओके मैम। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा? बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक है, ठीक है क्या? बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, यस मैम। विद ऑर्डर, और यू कैन ऑल्सो से बोन स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बोन ऑर्डर। अब बोन ऑर्डर क्या होता है? अभी तुमने एमओटी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अभी बता देती हूँ बोन ऑर्डर क्या होता है। देखो, आपको ये देखना है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन कार्बन यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, है ना। कार्बन कार्बन इसके बीच में 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, सेम उसके बीच में देखना, सेम दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे एन, इधर देखो, N डबल बॉन्ड N है,
सॉरी एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ओ डबल बॉन्ड ओ है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बोलो 2। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, हमने अभी जस्ट देखा कि इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मैम ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल मैम बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकती हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। यस मैम। Yes, ma'am. And Yes, directly proportional to But- bond energy. यस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये इतना इंपॉर्टेंट Bond चीज length. बताया मैंने, ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में, स्पेशली जब मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम का टॉपिक कराऊंगी ना, जो कि अपना नेक्स्ट क्लास का ही टॉपिक होगा, कल है ना अपनी क्लास, हाँ, तो वहां पे ये बहुत यूज होने वाला है। हो जाएगा, बताओ। Yes, ma'am. उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। बात तो ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड है H, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड H है, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H है, दिख रहा है सभी को। तो अगर मैं बात करूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H की, तो ये तो sp कार्बन है ना, बताइए सारे बच्चे, और ये sp2 कार्बन है, मैंने सिखाया था आप लोगों को, और ये आपका sp3 कार्बन है। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में है, इसका ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है। और सबसे ज्यादा एस करेक्टर कहाँ पे है मेरा बेटा, यही है, 50-50% है, सबसे ज्यादा एस Yes, ma'am. करेक्टर है। यहाँ पे कम होगा 50 से, यहाँ पे कम होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उतना ही तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, या यू कैन से उतनी ही बॉन्ड एनर्जी होगी, या यू कैन ऑल्सो से उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ होगा, बोलो। Yes, ma'am. तो you can Yes, ma'am. also explain the bond energy वाला factor on the basis of percentage of S character। ठीक है, अब मैम ये आपने तो हमें इतने सारे फैक्टर बता दिए, हमें कब कौन सा अप्लाई करना है ये कैसे पता चलेगा, ये अभी 2 मिनट दो, अभी पता चल जाएगा। दूसरी अब लास्ट फैक्टर है, ये मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें, बॉन्ड एनर्जी वाला ही चल रहा है वैसे तो, ये जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ Yes, वाला भी ma'am. सीख लिया है। फिर वो कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये तो हमें पता ही है, जिसमें अच्छा खासा ओवरलैपिंग हो रहा है, जिसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्या होगा, बोन स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बोन स्ट्रॉन्ग होगा वो, बोलो, और बोन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब आपको देखना है एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे पूछना चाह रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे पूछ रहा है, ठीक है, क्या वो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे पूछ रहा है, क्या फिर वो लोन पेयर के बेसिस पे पूछ रहा है, क्या फिर वो साइज के बेसिस पे पूछ रहा है। तो जो भी एग्जामिनर ने दे रखा हो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. आराम से देख लो इसको, Yes, ma'am. ठीक बात है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे अपने कान खोल के बैठ जाओ सारे के सारे, जो काम कर रहे हो वैसे तो इधर ही देखना है आप लोगों को, बट फिर भी अगर अभी तक नहीं सुन रहे थे सुन लो, यहाँ से पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। देखा जाए तो ये VSCPR में ही पढ़ रहे हैं हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ना 4-5 कंपाउंड दे देंगे और पता क्या बोलेंगे, बताओ भाई उनको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगा दो, समझ रहे हो। तुम्हें देंगे 4-5 कंपाउंड देंगे और कहेंगे बताओ भाई ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। नाउ देयर आर 4 पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो बॉन्ड एंगल इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज लिखा हुआ है मैंने, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है मेरा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, गेटिंग माय पॉइंट, सेंट्रल एटम की। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है देन लोन पेयर चेक करने हैं, कितने किसमें लोन पेयर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाती है, लोन पेयर भी सेम हो जाते हैं सेंट्रल एटम पे, तो तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है सेंट्रल एटम की।
अगर ये तीनों फैक्टर सेम हो जाते हैं तो तुम्हें टर्मिनल यानी कि जो साइड एटम होंगे उनका साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स। स्टार्ट करें इसको सीखना, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सबसे पहले है, मैंने फिर बोल रही, प्रायोरिटी वाइज ध्यान रखना है। मैम एक सबसे बार पहले, स्लाइड पीछे करना। हाँ, सबसे पहले अपन को किसको प्रायोरिटी देनी है? पहले सबसे पहले अपने को चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन। क्या चेक करना है सबसे पहले? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर है? Yes, चलो, ma'am. जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, एक BH2 है, एक BH3, सबसे सिंपल सवाल है, इतना तो वैसे सिंपल नहीं आएगा पेपर में। वो कहेगा इन तीनों को बॉन्ड एंगल बता दो, इन तीनों का ऑर्डर लगा दो। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है? अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो उसके बेसिस पे पता लगा लेंगे। जैसे बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 sp है, sp2 बोरोन, और यहाँ पे sp3। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. इसका Yes, एंगल ma'am. होता है BH2 में 180, 120, 109। तो बस ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, इस तरीके से बताना। हाँ आफ्ताब, मैम गलती से रेज हो गया था हैंड। ठीक है, बता दोगे? सबसे Yes, पहले क्या ma'am. चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन ही सेम है, जैसे एग्जांपल हो, इधर इधर ये मत देखो क्या लिखा हुआ है, पहले इधर देखो, ये तो तुम्हारे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। CH4 NH3, इसको थोड़ा मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि तुम्हें दिखा पाऊं। बनाओ CH4, ऐसे बनाओगे, NH3 ऐसे बनाओगे। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन ही मतलब ये बना बना के तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि समझा पाऊं, कहीं पता चले फॉर्मूला निकाल के इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रही है। ये तो इतने कॉमन एग्जांपल है ना, तुम्हें मुंह जुबानी याद होने चाहिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, देखो चेक कर लो, बेशक चेक करो सारे बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाउ विल वी, अब किस तरीके से हम बताएंगे बॉन्ड एंगल? तो अब देखो फिर लोन Number पे of चेक lone करो। pair. यस, अब इधर देखो, लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा, इसका एंगल कम हो जाएगा। इसमें एक है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें कोई भी नहीं है, तो ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल। तो क्या बोल रहे हैं वो? इफ कंपाउंड्स हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन देन बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन लोन पेयर। द डिफरेंट इन बॉन्ड एंगल इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिपल्शन सीक्वेंस लिखा होगा शायद। लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। क्लियर हुआ ये वाली चीज भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश। पहले हमें क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा, देखो अब इन दोनों की देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। अब क्या करें मैम? ये तो हो गया, खत्म कहानी। अब क्या करें? नाउ वी हैव टू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे इधर आओ, इधर आओ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या करेगा? इधर आओ, Ma'am. इधर आओ। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा इनको। ये देखो इसको, ठीक है, ये इतना नहीं कर पाएगा इस। तो इधर आओ, अगर मैं ऑक्सीजन हूं, अपनी तरफ मैं खींच के रख रही हूँ, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो क्या करेंगे? थोड़ा दूर भागेंगे, है ना? दूर भागेंगे ना, ऐसे देखो एंगल थोड़ा खुल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जबकि सल्फर की इतनी ताकत नहीं है, तो इसीलिए जो SH2 है, H2S है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऐसे ही तुम H2TE का ले लो और H2P होगा, तो ये रहता है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। किस बेसिस पे बताया मैंने? हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर सेम है। Lone pair. तो मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, बोलो, सेंट्रल। Central atom. ऐसे यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा PS3 से, PS3 का ज्यादा होगा आर्सेनिक से, आर्सेनिक वाले का ज्यादा होगा बिस्मथ वाले से। ठीक है,
मैम Yes, ma'am. रीजन पता चल गया ना, बिकॉज रीजन नहीं पता होगा तो फिर वो वाले अगर क्वेश्चन आ गए ना स्टेटमेंट वाले गलत कराओगे, ठीक है। Yes, ma'am. अगर मान लो भाई सब सारी चीजें वो होगी, इधर आओ, देखो एक एग्जांपल ले रही हूं, बताना मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या लोचा हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सेम। अब क्या करें, अब क्या करें, अब हमें क्या देखना है, बोलो। साइज ऑफ Size of terminal Side atoms. atoms. की electronegativity और उनका size. साइड एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी, Bond angle बढ़ेगा. यस बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। दिख रहा है आप सभी को? रीजन, व्हाट इज द रीजन? इधर आओ, ब्रोमीन बड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इनमें क्या होगी, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से थोड़ा बॉन्ड खुल जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही सेम, रुक जाओ आफ्ताब, ऐसे ही सेम इसमें भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, PF3 PCl3 और PBr3 में। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी बिकॉज फास्फोरस इज सेंट्रल एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ साइड एटम यू कैन एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो देयर आर 4 फैक्टर। पहला कौन सा, जल्दी बोलो, पहले Hybridization. आसान होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है तो भाई किसी चीज की पंगा ही नहीं है किसी चीज का। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम तो लोन पेयर चेक करोगे, लोन पेयर भी सेम तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, अगर ये भी सेम तो तुम्हारे पास फिर ये वाला फैक्टर बचता है, हो जाएगा। मैम इसके बाद तो कुछ सेम नहीं होगा ना? ना बस यही है। हाँ मैम बोलो सें- अमृता। मैम सेंट्रल एटम को छोड़ के जो भी एटम होगा वो टर्मिनल एटम होगा ना? हाँ साइड एटम होगा ना, ओके मैम, यही पूछना था। ठीक है। उसके बाद आता है ड्रैगोज रूल, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। फिर मैम क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि फिर तुम मुझसे पूछोगे, पूछ रहे थे ना कुछ बच्चे मेरे से पहले। देखो क्या है, देखो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। H2 H2S, टेलेरियम और पोलोनियम। ध्यान से सुन लो, तुम लोग पता है बायो में तो बहुत अच्छा कर जाते हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुम्हारा वो हो जाता है खराब काम, ठीक है। तो प्लीज बायो फिजिक्स पे भी ध्यान दो तुम लोग, समझ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, सॉरी। यस मैम। बायो में 360 में से 360 भी ले आए, मिल जाएगा क्या कॉलेज? बताओ जल्दी। नो मैम. नो मैम। तुम लोगों को पता है क्या लगता है, बायो में वो होते हैं न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं, देखा टिक लगाया, देखा टिक लगाया, और ये रीजन है कि तुम बायो के असाइनमेंट भी दे देते हो जल्दी जल्दी। केमिस्ट्री फिजिक्स में सॉल्व करना होता है, वहां तुम्हें आदत है आलस, वहां पे तुम करते नहीं हो, और यही तुम्हें फिर खराब कर रहेगा। केमिस्ट्री को सीरियसली लो और फिजिक्स को भी, पहले बता रही हूँ, फिर तुम एंड में कहोगे मैम नहीं आता। Okay, ma'am. इधर आओ, ड्रैगोज रूल क्या कहता है? देखो ड्रैगोज रूल बहुत सिंपल है, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि कौन सा कंपाउंड ड्रैगो कंपाउंड होगा, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। पहली बात तो जो आपका सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, लोअर पीरियड बोले तो थर्ड से नीचे वाले, जैसे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, एक लोन पेयर तो भाई होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, हो गया। तीसरा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सराउंडिंग एटम की, मतलब जो सेंट्रल एटम के साथ साइड एटम या सराउंडिंग एटम बोल दो लगे हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होनी चाहिए। जनरली हाइड्रोजन ही दे रखा होता है, उसकी 2.1 होती है ना, ठीक है। तो दीज आर द 3 कंडीशन, अगर ये है तो यू कैन से कि भाई ये सब मेरा ये क्या है, ड्रैगो कंपाउंड है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। अभी इधर आओ, इधर आओ, मैंने यहाँ पे बोला ना बेटा इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एक्चुअल में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है H2S में, लेकिन तुम्हारे नीट में क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं है सिलेबस में, इसीलिए हर जगह लिखा हुआ है H2S की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, जबकि H2S है ना, H2TE
ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि याद करो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती है आप लोगों की, वो स्टेबल बॉन्ड बनाती है, तभी हाइब्रिडाइजेशन होती है, एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होती है, तभी बॉन्ड बनता है। बट अगर मैं ये वाले बॉन्ड देखूं मेरा बेटा, तो तुम देख पा रहे हो, रीजन समझ पा रहे हो ना? इधर देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का उससे बड़ा, टेलुरियम का उससे बड़ा, पोलोनियम का उससे बड़ा, और एच है छोटू सा। बड़े छोटे का बॉन्ड क्या होता है बताओ? वीक होता है ना? यस वीक मैम। होता है। तो बड़े छोटे का बॉन्ड वीक है, यानी कि पोलोनियम और आफ्ताब मैंने बताया ही नहीं मेरा बेटा। अगर अब तूने बीच में बोला ना, मैं नहीं बताऊंगी। तुम मेरे को टॉपिक ही नहीं कंप्लीट करने देते हो। मैंने बता दिया रीजन। नहीं मैम, वो आप कुछ बता रही थी, नेटवर्क इश्यू ज्यादा हो रहा है मेरे यहाँ से इसलिए। किसकी गलती है फिर? वो मेरी? नहीं मैम, मेरी गलती है, आप बता तुम्हारी दीजिए। भी नहीं है। इधर आओ। पोलोनियम और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, पोलोनियम साइज में बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बताओ। यस मैम। तो कौन क्या ये बॉन्ड बनना चाहेगा फिर? एक बात बताओ, अगर तुम जबरदस्ती बना रहे हो, तुम्हें तो एनर्जी बहुत लगानी पड़ जाएगी फिर। इतनी यस मैम। एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें लगानी पड़ जाएगी। दैट इज वाई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। और इनके जो बॉन्ड एंगल है ना, वो कितने रह जाते हैं इन सबके? अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री के आसपास रह जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्या है, 90 डिग्री के आसपास। जबकि इसका कितना होता है? 107, 104 होता है। ठीक है। यहाँ पे जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के ऊपर, अब पता है कई बच्चे ऐसे बैठे होंगे, मैम पता नहीं क्या ही चल रहा है। कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास लीव करने से कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, किताब में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में, और ना ही यूट्यूब पे मिलेगा। जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा ड्रैगोज रूल। फिर कोई टीचर आएगा 5 मिनट में बता के चला जाएगा। वहां पे यहाँ पे जो लोन पेयर है वो sp3 और वाइटल में है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो इनके ऊपर जो लोन पेयर होंगे वो प्योर एस ऑर्बिटल में होते हैं। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? यस मैम। तो तुम्हें क्या करना है मैम? ये याद करना है? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रख लो कि जो आपके थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले 4th, 5th, 6th वाले होते हैं, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। उनका एंगल 90 डिग्री के आसपास रह जाता है। इधर आओ, ये देखो 92, 91, 90 दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। आर्सेनिक और एंटीमनी का देखो 90 के आसपास है। देख रहे हो? बिकॉज ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर कंपैरिजन करने आ जाएगा बॉन्ड एंगल का, वो तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये तो मैंने तुम्हें अभी सिखा दिया है। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। सिखाया है ना अभी मैंने, ये रहा। यस मैम। बस दिस इज द, ये ड्रैगो रूल है। तो ये कंपाउंड्स क्या है? ये वाले, इधर आओ, ये वाले, ये ड्रैगोस कंपाउंड है। ठीक है। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है, बोलो। यस यस मैम। यस ये देखो मैम। यहाँ पे यही लिखा हुआ यस मैम है ना, ये देखो मैंने यही लिखा हुआ है। Drago generalized that in such molecule justification of experimental bond angle can be made satisfactory if one consider no hybridization, that is overlapping of almost pure atomic orbital। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। हो जाएगा? यस मैम तो फटाफट मैं बता दूं क्या बताया मैंने। जल्दी आओ, आज क्या क्या बताया मैंने? आज मैंने ये बताया है कि सबसे पहले तो तुम्हें ये टेबल चिपका लेनी है अपने स्टडी टेबल पे। हर्षित क्लियर हुआ? वीरेंद्र क्लियर हुआ? जानवी, यस रिया, मैम। यस मैम। दक्ष, रवीना, Yes, ma'am. रेवती, प्रभजोत, आशिया, आलिया, अलीशा। यस मैम। ठीक है, ये टेबल तुम्हें कौन सी वाली यहाँ तक चिपका देनी है। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, ज्योमेट्री में लोन पेयर को कंसिडर करते हैं और शेप में नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये टेबल तुम्हें चिपकानी नहीं है कहीं, बट यहाँ से क्या बनेंगे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि तुम्हें पढ़ना है। ये मैं पढ़ा चुकी थी वैसे लास्ट क्लास में। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना, इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आएंगे। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड होंगे, वो भी क्या ऑक्यूपाई करेंगे? इक्विटोरियल पोजीशन। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो ऑक्यूपाई करेगा एक्सियल पोजीशन। ये बेंट रूल से निकल के आता है। ठीक है, उसके अलावा
सॉलिड स्टेट में आपकी स्पीसीज किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, उनका कैटायनिक पार्ट, उनका एनायनिक पार्ट विद उनकी हाइब्रिडाइजेशन, यू शुड नो, स्पेशली PCl5, PBr6, XZF6 and 2O6. Clear? Now, the parameters which affect the bond energy: size, multiplicity, lone pair, electronegativity difference, bond order, hybridization, extent of overlapping. Bond angle depends on these 4 factors. First, you need to check hybridization. If hybridization of central atom is same, then go to the number of lone pair on central atom. If both the factors are same, then go to the electronegativity of central atom. If both 3 factors are same, then go to the 4th factor, that is electronegativity of, yeah, you can say size of side atom. ठीक है, या टर्मिनल एटम या सराउंडिंग एटम. बोलो, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, बढ़िया, ma'am. बधाइयो, इतना क्लियर हुआ. अब ये तो तुम बोल रहे हो क्लियर हुआ है, मेरे को तो क्वेश्चन जब तुम करके दिखाओगे तब पता चलेगा. तो आर यू रेडी? तो तुम्हारा मैं 8 नंबर का टेस्ट ले रही हूँ. पानी पीना, पानी पी लो, क्योंकि अब तुम्हारा 8 मार्क्स का टेस्ट है. और कोई भी चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा. जिसको आता है अपना हाथ खड़ा करोगे. ठीक है? रेडी हो सभी के सभी? नहीं रेडी हो? है? मैम रेडी है. चैट, ये भगवान ने गूगल मीट पे एक फीचर दिया हुआ है चैट बॉक्स का और थम्स अप का. कृपया करके उसको यूज करिए. हाँ, शाबाश. ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा बस, और अपने आप को एक एक नंबर देते जाना, बिकॉज 8 नंबर का टेस्ट है. चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन. अगर इस चैप्टर के लिए तुम्हें रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ रही है ना, मान लो कोई टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता है, देखनी पड़े, देखो कि भाई साहब 16 नंबर का चैप्टर है, भयंकर वेटेज रखता है ये चैप्टर. वेरी गुड रवीना, वेरी गुड मेरा बेटा सलोनी, आफ्ताब, दक्ष, शाबाश. एवरीवन प्लीज बी एक्टिव, ऐसे काम नहीं चलेगा. आलिया जी, आशिया, आलिया, Yes, ma'am. सोच रही हूँ. हिमांशी, जानवी, हर्षित, लव, लवकुश, सेम नाम है भाई, सिमिलर से. सलोनी, संदीप, सौरव, श्रीपर्णा, सिमरत, सुखदेव, वीरेंद्र. चलो जी, सलोनी बताएगी. मैम ऑप्शन सी. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था. लव जी, आप बताएंगे? मैम ऑप्शन ए. अच्छा, आलिया आप बताएंगी? मैम ऑप्शन बी होगा. मैम ऑप्शन बी. सेकंड या फोर्थ? मैम सेकंड. सेकंड होगा. जिसने भी Yes, सेकंड, ma'am, option B. मैं एग्री हूँ. मैम ऑप्शन बी. लव मैम माइनस मैंने करेक्ट पढ़ लिया था. ना, अब तो गलत है. -1 करो. लव, सलोनी -1 करो. जिसने भी नहीं मैम किया मैंने ही था- तो बताया था सेकंड. यस मैम, अच्छा, बी वो भी नहीं बताया. बताया क्या? अच्छा, हाँ. पहले किससे पूछा था मैंने? मैम मैंने ही बताया था पहले. आलिया के बारे में मैंने बोला था. अच्छा, जिसने भी बी, मेरे को बी के अलावा बताया था, -1 काटो अपना. चलो, अब देखो क्या पूछ रहा है वो. PCl5 के बारे में इनकरेक्ट. हमें पता है PCl5 की TBP होती है ना, ज्योमेट्री. भूल गए क्या? यस Yes, मैम, ma'am. याद है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि PCl5 में 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं. यस, 120 और 180, और 190 भी होता है. वैसे तो कोई बात नहीं, 2 डिफरेंट बोले हुए हैं उसने. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ऑल PCl5 आर आइडेंटिकल इन लेंथ. नहीं, एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं इक्विटोरियल से, तो ये तो Yes, ma'am. सरासर रिपल्शन की गलत वजह है. से कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा ही. PCl5 sp3d होता है. यस मैम. PCl5 में क्या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं? यस मैम. तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, गलत थी. तो आंसर ये +1 लो, जिसका गलत है काटो -1. ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. जेई का है ये क्वेश्चन. द कंपाउंड हैज द लार्ज, जल्दी करते हैं, टाइम हो जाएगा फिर. द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, वेयर M इज योर नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर या कार्बन.
पूर्वा आप बताइए। मैम ऑप्शन बी CH4। CH4 यस, ठीक है, जिसका ठीक है +1 दो, नहीं तो काटो अपना -1। मैम होमवर्क में भी तो था, हाँ जी, फिर से बोलो। ये क्वेश्चन होमवर्क में भी तो था। था क्या ये वाला? अच्छा, पता नहीं, होगा। सही है, ठीक है। तो CH4 का 109 होता है, अभी बताया था। इसका 15 107, 105, इसका 90 के आसपास होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री, देयर इज नो लोन पेयर, तो इसका ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, मैं बोल रही हूँ +1 कर लेना जिसका ठीक था। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बोन एनर्जी का ऑर्डर बताना है तुम्हें। वेरी गुड, 20 सेकेंड्स ले लो, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। जानवी आप बताएंगी। मैम ऑप्शन नंबर 3। शाबाश, ठीक है। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, फिर CCl, फिर CBr, CI। जिसका ठीक है +1 दो, नहीं तो काटो -1, ठीक है। चलू, यस मैम। यस मैम। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना ये, हाँ 4 है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना आप लोगों को। कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई गूगल यूज नहीं करेगा, पिटाई कर दूंगी। रिया, हाँ बेटा एक बार रीज्वाइन करो ना, आई थिंक नेटवर्क इश्यू है तुम्हारी साइड से। अलीशा, अलीशा नहीं आई ना आज, आज काफी बच्चे नहीं आए। यशवी ट्राई करो बेटा, सुखदेव, हाँ जी। बोन एंगल जिसका होता जा रहा है, हैंड रेज करता जाइए जाए। वेरी गुड सुखदेव, वेरी गुड आफ्ताब। सुखदेव आप बताएंगे। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके, 4th ऑप्शन ना। यस मैम। ठीक है। सौरव, मैम हमें इसमें बॉन्ड एंगल इंक्रीज में बताना है ना मैम। हाँ जी, मैम फर्स्ट वन ए। फर्स्ट वन, ओके। सिमरत कौर, मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। हिमांशी, मैम ए। हे राम, अभी तुम रुक जाओ, बहुत सुनोगे मेरे से। मैम बी। आलिया, मैम ऑप्शन बी सेकंड। और किसने बोला था बी अभी? मैम डी है, बी या ए नहीं है, डी है। बी, बी सेकंड। मैम बी फॉर B है। बॉल। मैम मैम, सेकंड बोला मेरा मैंने। वोट तो ये हुई नहीं ना है। बात, बी फॉर बॉल। तो बी फॉर बॉल इज करेक्ट ना, इधर आओ। यस मैम। CO2 का 180 नहीं होता लीनियर, भूल गए क्या यस तुम मैम, लोग? याद है। यस मैम 180 डिग्री होता है सबसे हाईएस्ट। टेट्राहेड्रल 109, ये अभी बताया 107, ये 104। 104। काटो काटो, -1 काटो, चलो करो -1 दो अपने आप को, जिसका ठीक है +1। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अगर गलत हो रहा है तो गलत करो, ताकि तुम्हें पता रहे कि हमने गलत किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5। इसमें से बताना आपको सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन किसमें होगी। 20 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। चलो 30 ले लो। होगी क्या 30 सेकेंड? और बाकी दक्ष आप बताएंगे। यस मैम, ऑप्शन डी। वेरी गुड, शाबाश सबके, हाँ जिसने भी सब अब तक बताए हैं सही, बहुत बढ़िया। XeF2 में बेटा 3 लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम पे, दिख रहा है? तो यस सबसे मैम। ज्यादा में ही होगी, ठीक है। चले आगे।
मैम। यस चलो मैम। कौन सा था ये क्वेश्चन? फिफ्थ ना? सिक्स्थ क्वेश्चन करो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं देखना चाहती हूँ कौन ये सही करता है। बोर्न एंगल, भूल दो ना सरा। वेरी गुड सौरव, सिमरत, सलोनी, जानवी, पूर्वा, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। रिया, रेवती, रवीना, श्रीपर्णा, हिमांशी, आशिया, आलिया, अलीशा। अलीशा तुम बताओगी ये? लवकुश कर बेटा ट्राई। लव आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। तालियां बजा दो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करनी है। अगर उससे आंसर आ जाता है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे बोरोन sp2 पे है, यहाँ पे sp3 है फॉस्फोरस, और यहाँ पे क्लोरीन sp3 है। मैम अब कैसे बताएंगे इन दोनों का? कोई बात नहीं, पहले आपको सबको पता है sp2 का सबसे ज्यादा होगा 120, और तुम खुद निहारो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में था ये, है ना? तो दिक्कत नहीं आई। अगर मान लो इन दोनों में फंसा देते तो इधर आओ, तो भी तुम कर लेते, अभी मैंने सिखाया भी था। PF3 में ये देखो फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, ClF3 में क्या होता है? इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर होता है, दिखा है? देखो, जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन में ये फ्लोरीन थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है, दिख रहा है ऐसे। तो ये जो पहले एंगल 90 था, अब 90 से थोड़ा कम होगा, हमें जानना नहीं है कितना है, लेकिन लेस देन 90 होगा। ठीक है, ये 90 से तो ज्यादा ही होगा ना मेरा बेटा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाले क्या है 109 से ऊपर होते हैं ना, तो 90 से तो पक्का ज्यादा होगा ये, हाँ या ना? यस मैम। तो यस ठीक है, मैम। तो यानी कि सी ऑप्शन को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे। अगर मान लो इन दोनों का नहीं भी पता था इस क्वेश्चन के लिए, तो ये पता भी था ना तो भी निकल जाता। देख रहे हो, BF3sp2 है सबसे ज्यादा एंगल 120 का उसमें ही होता है। ठीक है, बोलो आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया है, इसको अपने यस मैम। नोट्स काम आएंगे ऐसे क्वेश्चन, इसको अपने नोट्स में लिख लेना इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये मेरा बेटा? +1 दे देना जिसका ठीक है, और गलत है तो काट दो। क्वेश्चन नंबर 7, आपको मैच द फॉलोइंग करना है मेरा बेटा। जानवी हो गया? नहीं मैम, वो पहले का है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए होंगे अगर क्लासेस अटेंड की आज और कल की तो। ट्राई करो बाकी बच्चे, जानवी, सिमरत, सलोनी, आशिया, आलिया, रवीना, लवकुश, लव, हिमांशी, तुम बताओ।
मैम ऑप्शन डी। चलो नजर मारते हैं। डी का तो ऑप्शन डी डी तो नहीं होगा मैम, डी तो नहीं है। I3 तो ये होता है ना, लीनियर होता है मेरा बेटा। यस मैम, ऑप्शन बी होगा। यस मैम, ऑप्शन इसका बी है, मैम ऑप्शन सेकंड। बी यस मैम, ऑप्शन बी। चलो देख लेते हैं एक बार। डी का तो फोर्थ है, तो ये तो हटा ही दो, इसको तो काटा मारो। यस मैम। और ये मैंने तुम्हें सिखाया था, याद है? NO2 और ClO2, ये क्या होते हैं? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, याद है? यस मैम। यस मैम। मैम, पैरामैग्नेटिक। तो यानी कि अपना बी का वन कहाँ गया? ये रहा। बी का 1 एक में ही है, दो में है, दो में। ऑप्शन बी में। तो अब अपना फिर हट गया। ऑप्शन बी इसका सही है। NO2 नेगेटिव निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन 5+1 6/2 3 प्लेनर होगा, तो यहाँ पे तो प्लेनर ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं। SO2 Cl2 इसका ये होता है 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल है, तो ए का थर्ड हो जाएगा, और बाकी जो बचा हो इसको पकड़ा देना। कौन सा? सी का सेकंड। ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कितना हो गया? ये 7+1 दो जिसका ठीक है, और मुझे लास्ट में बताना कितने ठीक गए तुम्हारे। कोई बात नहीं, अगर गलत भी गए तो ओके, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। क्वेश्चन 8 करो। आपको बताना है इनमें से किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आपको बताना है। ABCD ऑप्शन तुम्हारे सामने है। जिसका होता जाए हैंड रेज कर लो। अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरा बेटा, क्योंकि अभी भी आप लोगों को ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ नहीं रही है सही ढंग से। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आ गई है, बट अभी भी है थोड़ा सा। रवीना आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन ए। यस, ये दोनों sp2 होंगे, ये दोनों sp यस मैम। +1 कर लो। ठीक है, चलो अब जल्दी चैट बॉक्स में बताओ 8 में से कितने नंबर मिले। बेशक 2 आए हो, 1 आए हो, 3 आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एटलीस्ट मुझे बताइए। अच्छा जी, 8 4 5 4 4, ओके नॉट बैड। 6 2 7, अब कोई बात नहीं। 7 5 4, मैम दो गलत थे, 2 नंबर नहीं आए। 2 गलत थे, 2 ठीक थे, 2 गलत थे सलोनी। मैम 2 गलत थे। हाँ तो 6 हो गए ना। नेगेटिव नहीं अभी करने के लिए बोल रही हूँ। चलो कोई नहीं, और प्रैक्टिस करोगे है ना, मतलब आज नहीं घर के लिए दे रही हूँ। तो ये मैंने तुम्हें 19 क्वेश्चन दिए हैं। जब तक तुम सीख नहीं जाते हो ना, क्वेश्चन मिलते रहेंगे तुम्हें। तो ये 19 क्वेश्चन है, और आंसर की दे दी है मैंने इसकी, लेकिन मजाल है कि देख जाओ तुम लोग, पहले खुद करोगे, समझे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और कल Yes, हम क्या ma'am. करेंगे? कल हमारी क्लास है ना, कल हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। ओके मैम। तो अपनी प्रैक्टिस करो इसमें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना मेरा बेटा, उतनी ना चीजें